आपकी नज़र में सीडीए में करप्शन के बुनियादी असबाब क्या हैं? पाकिस्तान का शहरी प्लानिंग के हवाले से एक मिसाली इदारा तस्वर किया जाता था। उनको जब 20वें स्केल के लिए बोर्ड मेंबरान लगाया जाता है तो वो जो बोर्ड मेंबरान हैं वो बोर्ड मेंबरान को सेक्शन 10 के तहत वन स्टेप अबव पे बोर्ड मेंबरान तैनात कर दिया जाता है। अब इन्होंने क्या है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के जूनियर अफसर को लगा दिया जी। अब उसके पास मतलूबा तजर्बा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ मेरे साथी मेरे दोस्त मौजूद हैं स्टूडियो में, एमबी सोमरो। नाज़रीन, दो शो हमने आपके सामने रखे सीडीए की करप्शन के हवाले से दस्तावेजी सबूत के साथ, मज़ीद स्कैंडल भी और उनके दस्तावेज भी हमारे पास मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो सीडीए की बुनियादी वो ढांचे हैं, वो खदोखाल है, वो मसाइल हैं, वो बुनियादी असबाब हैं जिसकी वजह से एक बड़ा इदारा सीडीए जिसके 52 डायरेक्टरेट हैं वो इस माली बदउनवानी, बेज़ाब्तगी और करप्शन का गढ़ बनता चला गया और ये ग्रेजुअली होता चला गया। वो बुनियादी चीज़ें हैं, वो बुनियादी ढांचा है, उसको हर आने वाली और हुकूमत ने, हर हुक्मरान ने अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, अपनी पसंद और नापसंद और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इदारा जो है वो इस नहज पे पहुंचा। वो बुनियादी ढांचे में क्या फॉल्ट्स हैं, इसके ऊपर एमपी सोमरो साहब से टेक लेते हैं। एमपी सोमरो साहब, आपने भी सारी इन्वेस्टिगेशन की और हमारा वजह यह थी कि हम ये तो कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है, लेकिन वो करप्शन के असबाब क्या हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। आपकी नज़र में सीडीए में करप्शन के बुनियादी असबाब क्या हैं? देखिए, सीडीए को किसी वक्त पाकिस्तान का शहरी प्लानिंग के हवाले से एक मिसाली इदारा तस्वर किया जाता था। यही वजह है जब कैपिटल कराची से मुंतकिल हुआ इस्लामाबाद और सीडीए के जो इब्तदाई अफसरान थे उन्होंने इतना मिसाली काम किया जो आज तक दुनिया इस्लामाबाद को खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में शामिल करती है। बिल्कुल ठीक। मगर कुछ दहाइयों से ये सीडीए में जब अहम ओहदों पर तानियातें हैं वो अपने मनपसंद लोगों को लगाने और जो राइट मैन फॉर राइट जॉब वाला जो फ़लसफ़ा है उस पर अमल किए बग़ैर अपने नूर नज़र लोगों को लाके इस अहम इदारे से कमाई का ज़रिया बनाया गया। तो इस इदारे में मसले शुरू हुए। अब शहर के देखें जो नए सेक्टर्स हैं, बरसात होती है तो दूसरे शहरों की तरह अब इस्लामाबाद में भी आपको गाड़ियां तैरती हुई नजर आती हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और हमने ये मंजर देखे। बिल्कुल ये तबाही के मंजर हैं इस शहर के। हमने दो शो मैंने इसलिए किए, जब मैंने सीडीए की रिपोर्ट पढ़ी मैंने एक एक वर्ड पढ़ा, यकीन माने कि मैं हिल गया। जो आपका बुनियादी सवाल है ना, अब देखें सीडीए का सारे फैसले एक चेयरमैन साहब करते हैं और 5 बोर्ड के मेंबर करते हैं। तो बोर्ड के मेंबरान ये फैसला करते हैं, खास तौर पे इम्पॉर्टेंट जो हैं 5 मेंबरान वो फैसले करते हैं। अब अगर वो ही ऐसे बंदे लगाए जाएं जो सीडीए ऑर्डिनेंस 1960 है उसमें जो एक एक पोस्ट, एक एक मेंबर की क्राइटेरिया लिखी गई है उसके तहत भी नहीं आए, जूनियर तरीन लोगों को लगाया जाए तो फिर मसाइल तो होंगे ना आपके। अब देखें उस बात है कितनी ऑडिट पैराज हैं, कितने आपके लिखे गए हैं, मतलब आप हैरान रह जाएंगे ना। तो अभी जो हमारे पास है और जिस तरह सीडीए बोर्ड में तानियातें की गई हैं, मेंबर्स लगाए गए हैं, अब एक रवायत बनती जा रही है कुछ दौरों में, वो सारे खुश नसीब नहीं होते हैं मगर कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे ऐसे खुश नसीब होते हैं, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतजामी मामलात को, इस कैपिटल के इंतजामी मामलात को देखना होता है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। हाँ जी। अब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को हमारे यहाँ एक रवायत बनती जा रही है, उसको इजाफी चार्ज सीडीए के चेयरमैन का भी देना है। ठीक है। इससे पहले भी साहब थे जो उनको भी था और अब भी ऐसा ही है। इस वक्त तक कोई 11 के करीब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ऐसे रहे हैं जिनको चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के अलावा
सीडीए के चेयरमैन का भी रहा है। अभी जो मेंबर लगाए गए हैं, एक मेंबर को तो चैलेंज किया गया है, वो आपके पास पिटीशन भी है, वो आप भले उसके तफसीलात बता सकते हैं। अच्छा, अब ये जो बात आप कह रहे थे ना मेंबर्स की, जी देखें बेसिकली जो बोर्ड मेंबरान है ना जी, ये है 20वें स्केल की पोस्ट। जी अब जो 19वें स्केल के रेगुलर सरकारी ऑफिसरान हैं, उनको जब 20वें स्केल के लिए बोर्ड मेंबरान लगाया जाता है, तो वो जो बोर्ड मेंबरान हैं, वो बोर्ड मेंबरान को सेक्शन 10 के तहत 1 स्टेप अबव पे बोर्ड मेंबरान तैनात कर दिया जाता है, जो रेगुलर सरकारी ऑफिसरान है। हुआ ये कि फिर एमसीआई का एक इलेक्शन हुआ, एक इलेक्शन हुआ बल्दियात का, और फिर अतर मिल्ला साहब उस वक्त हाई कोर्ट में जज थे, उनके सामने पिटीशन गई कि सीडीए को डिवॉल्व किया जाए, एमसीआई को अलहदा दिया जाए, वो तकसीम का मामला आ गया। और उसके बाद फिर ये भी तय हुआ उसमें कि जो बोर्ड मेंबरान हैं वो बेसिकली वो लगाए जाएँ जो उस फील्ड में स्पेसिफिक डिग्री होल्डर हों, उसमें बाकायदा उनकी एक्सपर्टीज़ हो, और एक सेट पैटर्न के तहत उनको लगाया जाए। ये अतर मिल्ला साहब का फैसला मौजूद है। जिसके बाद दिल चाहता है अपने मंजूर नज़र लोगों को लगाना होता है तो कहता है जी हम अतर मिल्ला साहब का फैसले को ले रहे हैं, और जब नहीं लगाना होता तो कहते हैं जी आर्डिनेंस को चला रहे हैं। ये एक फ्लॉ ब्यूरोक्रेसी का है। लेकिन इस सारे मामले में जाने से पहले मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि डॉक्टर तौकीर शाह साहब बड़े मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उन्होंने बड़ी लॉन्ग सर्विंग है उनकी, सीएम के तौर पे भी और अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, और वो इस शहर के बासी भी हैं बाय द वे। डॉक्टर तौकीर शाह साहब जैसे विजनरी आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी के पीएम ऑफिस में बैठे होने के बावजूद इस तरह के फ्लाज प्राइम मिनिस्टर साहब से या काबीना से मंजूर हो जाएं, बहरहाल ये एक सवालिया निशान बनता है। तो आप समझते हैं कि वजीर आजम से ज्यादा तौकीर शाह साहब विजनरी हैं? नहीं, देखिए वजीर आजम की एडवाइज़र तो वो है ना जी। देखें ना, जो एडवाइज़र होता है और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठा हुआ है तो किसी कोई ना कोई विजन और एतमाद की वजह से बैठा होता है। अब जो बात आपने की सही, असल में पहले इस इदारे के साथ जुल्म यह होता रहा कि 18वें के बंदे को 3-3 माह का बोर्ड का चार्ज दे के चला दिया गया, और फिर ऐसे भी मंजूर नज़र रहे जैसे मेंबर एडमन रहे हैं गोंदल साहब, तलत गोंदल साहब, उनको जनाब उन्होंने इजाफी चार्ज मेंबर स्टेट का दे दिया, कभी इन्वायरमेंट का दे दिया। ये डुअल चार्ज वाली भी कहानी है। लेकिन इस रजीम में एक बड़ा कमाल ये हुआ कि जिस वक्त रंधावा साहब चेयरमैन आए, उनके साथ फिर जो एक मेंबर आए नफासत रजा साहब मेंबर इंजीनियरिंग, वो मसूफ पंजाब से रिटायर्ड थे। रिटायरमेंट के बाद उनको मेंबर इंजीनियर लगा दिया, और मेंबर इंजीनियरिंग साहब ने फिर सरीना वाला पास और वन विंडो के और लॉजेस और जेल और यानी बड़े मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने किए। वो एक अलहदा कहानी है, किसी वक्त अपने देखने वालों को बताएंगे कि वो नफासा रजा साहब गए क्यों, वो भी एक चीज़ उनकी इंटरसेप्ट होगी रेड हैंडेड। अब सवाल, वो चले गए, उसके बाद फिर रिटायर एक आ गए जी। अब असमत ढेलू साहब एक मेंबर आ गए जो कि 19वें में रिटायर है पंजाब से। अच्छा, अब आपने जो कहा ना 5 बोर्ड मेंबरान आर्डिनेंस के तहत डिसाइड है कितने बोर्ड मेंबरान होंगे। अब इन्होंने क्या किया, वो मेंबर इंजीनियरिंग की सीट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक रोड्स एंड बिल्डिंग और दूसरी इन्होंने बना दी बिल्डिंग्स, एक रोड एंड ब्रिजेस, दूसरी बिल्डिंग्स। असमत ढिल्लू साहब के हिस्से में आ गया जी मेंबर बिल्डिंग्स। ढिल्लू साहब 19वें में रिटायर हुए हैं और मेंबर सीडीए बन गए। अच्छा, फिर एक और मेंबर आ गए जी, बड़े यंग, अभी रिसेंटली वो 19वें में प्रमोट हुए थे, तो साथ ही उनके ऊपर कोई ऐसी करम नवाजी हुई कि जनाब वो मेंबर फाइनेंस आ गए। मेंबर फाइनेंस का चार्ज भी उनके पास है, मेंबर प्लानिंग का भी उनके पास है। एक जुमला इसमें ऐड करके मैं आपकी तरफ फ्लोर आपको देता हूं कि देखें, मेंबर फाइनेंस ऑडिट एंड अकाउंट्स का बंदा होता है, टेक्निकल चीज है, बजट बनाना, चीजें करना, यही। अच्छा, और मेंबर प्लानिंग भी टेक्निकल पोस्ट है। देखें, और इन दोनों पोस्टों पे एक जूनियर ऑफिसर को लगा दिया। ओवरव्यू दें। अभी जैसे आपने कहा मेंबर फाइनेंस जो लगना चाहिए, जिसको ऑडिट का, फाइनेंस का वसी तजर्बा होना चाहिए, वो लगना चाहिए। अब इन्होंने क्या है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के जूनियर अफसर को लगा दिया जी। अब उसके पास मतलूबा तजर्बा ही नहीं है। अब फिर इजाफी चार्ज प्लानिंग की भी उनको दे दी जी, वो भी टेक्निकल पोस्ट है। अब वो प्लानिंग का तो भाई, प्लानिंग का तो आपके पास शहरी प्लानिंग का वसी तजर्बा 15-20 साल का होना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले के पास कहाँ से प्लानिंग का तजर्बा आया? ये इस शहर को
तबाह बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हैं? वजीर आजम साहब, जिस साहब को आपने तौकीर शाह साहब को अफलातून करके पेश किया, वो आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? इस शहर की तबाही क्यों कर रहे हैं? इस शहर ने उनका क्या बिगाड़ा है? इस शहर के रहने वाले लोग बहुत अरसे तक इधर रहे हैं, अब उनको दूसरे शहरों की तरह तकालीफ का शिकार क्यों कर रहे हैं? अब आप देखें ना, आपके कितने इलाके बन गए हैं जो बड़ी बड़ी आबादियों वाले हैं, मगर वो आपके अप्रूव्ड सेक्टर्स नहीं है, लोगों के अरबों रुपए फंसे हुए हैं सोसाइटियों में। अब हम आते हैं मेंबर स्टेट और मेंबर इंजीनियरिंग। मेंबर इंजीनियरिंग तो वो है ना असमत ढिल्लो साहब जिनको मेंबर बिल्डिंग्स लगाया है। ठीक है, अब मुझे बताएं, ये दोनों रिटायर्ड, अच्छा इस पे एक मिनट अगर आप इजाजत दें मुझे, लोगों को लगाया गया है। एक इजाजत दें। अब मेंबर साहब हैं जमान वट्टू साहब जी, ये पंजाब में रहे हैं, प्रोसिक्यूशन में भी, बाकी भी चीजें, और जाहिर बात है किसी के साथ अच्छा ताल्लुक होगा तो रिटायर्ड ऑफिसर को दोबारा आप 2-3 साल के लिए मेंबर लेके आते हैं, मेरिट के ऊपर तो रिटायर्ड बंदे को शायद ना ही मिले। अच्छा, अब वो आ गए यहाँ पे। अब जमान वट्टू साहब जो है उनके खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी गई है को वारंटो की, और उस पिटीशन में ये स्टैंड लिया गया है कि भाई आपने देखें जो रेगुलर सर्विसेज के लोग हैं उनको मेंबर लगाना है तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन रिटायर्ड बंदे को अगर मेंबर आपने लगाना है तो आपको अखबार इश्तिहार देना पड़ेगा। पिटीशन मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी है जी, तो उसमें इनकी तकरीरी के तरीकेकार को, इनकी काबिलियत को, मुतलबा पोस्ट के लिए तजर्बे को उन्होंने चैलेंज किया है। ये पिटीशन काबिल समाअत करार दे दी गई है और नोटिस हो गए, इनसे जवाब तलब किया गया है। अब अदालत का फैसला आना है। अभी एक बात बताओ जी, ये हमने अभी एक नया काम किया है इन्होंने। अब देखें, सीडीए ऑर्डिनेंस 1960 है, वजीर आजम साहब जी एक फुल स्टॉप भी नहीं हटा सकते उसके आगे से। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत एक फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं कर सकती। तो मुझे बताएं, बगैर इस लॉ में तरमीम के आपने कैसे नया ओहदा, एक नया इन्होंने मेंबर बिल्डिंग का नया ओहदा तख्लीक कर दिया। 7 मेंबर रोड्स और वो जन के मेंबर इंजीनियरिंग को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मतलब क्या आप पार्लियामेंट के अख्तियारात भी आप खुद यूज करेंगे? मैं यही तो सर कह रहा हूं। अभी जो मेंबर इन्वायरमेंट हमारे लगे हैं जी, उनका ताल्लुक पंजाब सर्विसेज ग्रुप से है, पंजाब से। और कमाल चीज क्या है सही, वो पीसीबी में थे, वहां से यहां आ गए। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के इख्तियार, गवर्नमेंट के इख्तियार, यहां पे यही तो रोना है कि इख्तियार तो किसी के है ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं सही, इस शहर में नफासत रजा जो मेंबर इंजीनियरिंग गए हैं उनके दौर में, रंधावा साहब के दौर में जो डेवलपमेंट हुई है, मैंने उसके ऊपर स्टोरीज की हैं, उसमें पेपरा रूल को वायलेट किया गया, उसमें बड़े बड़े घोटाले हैं। अगर उसको नैब, अल्लाह करे नैब इन्वेस्टिगेट करे। अच्छा, अब इस सारे मामले में आप सोचें कि आपने रिटायर्ड लोगों को लाकर मेंबर बना दिया। अब ये रिटायर्ड लोग अगर इतने कॉम्पिटेंट थे तो इन्होंने अपने प्रीवियस सर्विसेज रिकॉर्ड में क्या तीर मारा है, क्या तीर मारा है? मास वह इसके कि आपकी किसी ताकतवर से वफादारी है, ताल्लुकदारी है, मंजूर नजर है और आप आगे हैं। नहीं है, मगर मैंने इतना अरसा जर्नलिज्म की है, मुझे ये सारी चीजें मुझे बेमकसद नहीं लग रही। और मैं ये कैसे मान लूं कि तौकीर शाह साहब को सीडी ऑर्डिनेंस का पता नहीं होगा? नहीं, उनका तो पता है, पता तो होगा। मैं कैसे मान लूं कि वजीर आजम साहब को ये मालूम नहीं होगा कि सीनियर अफसर की पोस्ट पे जूनियर तरीन बंदे को नहीं लगाया जा सकता, अब उसके बावजूद लगाया जाए। इसमें एक लुकमा सर जी, जुल्म पता क्या हुआ है कि सीडीए में जिनकी परमानेंट पोस्टिंग है, परमानेंट नौकरी, जिन्होंने रिटायर्ड सीडीए से होना है, 20वें स्केल के डीजी लेवल के लोग मजबूर हैं जूनियर और रिटायर्ड ऑफिसर्स के नीचे काम करने पे। बेशुमार लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं। मैं एक बात बताऊं, देखें, मैं ये नहीं मान सकता, ये फिर भी किया जा रहा है। अभी देखें, वट्टू साहब की मेंबर है ना बोर्ड का, जी जी, बोर्ड मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, बिल्कुल फंडामेंटल डिसीजन करने उन्होंने। अब बाकी भी मेंबर्स की आप समझें कि अगर तानियाती क्वेश्चनेबल हो जाए तो आपको पता है कि क्या होगा? सीडीए की अरबों खरबों की रिकवरीज रुक जाएंगी। किसको फायदा होगा? ठेकेदार, गैर कानूनी कब्जे खौरों को, बिल्कुल। और
इन्होंने जो भी फैसले किए, अगर जायज फैसले किए, वो भी उड़ जाएंगे। और लिटिगेशन के मामलात ये हाथ से करवाते हैं ताकि टाइम बाट हो जाए। अभी वो आपको पता है ना, हम कॉन्स्टिट्यूशनल वन अवेन्यू कर रहे हैं ना, अभी उनके खिलाफ कार्रवाई के फैसले करने वाले खुद ही अदालत में बैठे होंगे, बस तो वो वक्त गुजरता जाएगा। और जैसे एक बात बताऊं, 20-21 साल पहले गुजर गए। हुकूमत को ये कैपिटल है जी, आप मेरे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, भले करें, मगर वफाक के इदारे में ऐसा इदारा, ऐसी कंपोजिशन होनी चाहिए कि हर सूबे को उसमें ओनरशिप लगे। बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताएं कि ये जो बोर्ड बनाया गया है उसमें एक मेंबर बलूचिस्तान से ताल्लुक बिल्कुल रखने है, वाला वो है मेंबर एडमन है, और बाकी चेयरमैन से लेकर सारे मेंबर पंजाब से हैं। न केपी की नुमाइंदगी है, न सिंध की नुमाइंदगी है। अच्छा, अब मैं इसको रैप अप भी करना चाह रहा हूँ साथ साथ। आपने बिल्कुल निशानदेही सही की, लेकिन जुल्म ये है कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, केपीके से ताल्लुक़ रखने वाले कॉम्पिटेंट लोग 20वें स्केल के मौजूद हैं। आप सोचिए कि आप अपने मंजूर नज़र वफादार लोगों, रिटायर्ड लोगों को लाके मेंबर लगा रहे हैं। आप जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस शहर में दी, डिप्टी डायरेक्टर से लेके डीजी तक बन गए, आप उनको चांस नहीं दे रहे कि वो आगे मेंबर लगे और वो काम करें। क्यों? कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे सर ऑर्डिनेंस ये कहता है, कानून ये कहता है। सीडीए के उन ऑफिसरान के साथ जो ज्यादती हुई, उसके बाद क्या हुआ? वो कॉम्पिटेंट लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको साइडलाइन कर दिया, जूनियर को अपने साथ लगा लिया और अपनी मंशा के काम करवाए और बाद में स्कैंडलाइज हुए और क्लोजिंग के तरफ जाएंगे और खुद चले जाएंगे। और वो सीडीए अफसरान जो है वो बाद में केसेस भुगतेंगे। आप क्लोजिंग की तरफ जाना चाहते हैं? जी, जी, एक बात बताऊं आपको, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मैंने दुनिया की जो फिलासफी खासतौर पर अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से देखी है, वो तो मौजूदा अफसरान वो लगाते ही नहीं है बोर्ड के मेंबर दुनिया में। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट लोग, मुतलका शोबों से आज़ाद लोग लेके आते हैं, वो करना चाहिए। मगर अभी हम बात कर रहे थे, मेरे जहन में आया, इस शहर में ही एक बंदा ऐसा है जो सेक्रेटरी प्लानिंग रहा है, जो इस शहर के प्लानिंग और सबसे ज़्यादा दूसरा बड़ा जो मसला है पानी का है ना, वो सेक्रेटरी वाटर एंड पावर भी रहा है, वो रिटायर है। उसको बोर्ड मेंबर नहीं लगाया जा। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, तो हो सकता है कि कोई समझे। ठीक हो गया, सही। मैं किसी की मार्केटिंग मैं आपकी बात पे पहुंच गया, सही। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल टाइम भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब भी मुझे कह रहे हैं कि वाइंड अप करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह निशानदेही की और उसका जवाब एक जुमले में ये सुन लें कि मेंबर वही लगेगा जो वफादार होगा, मंजूर नज़र होगा, काम करेगा। और इसके ऊपर मजीद आने वाले दिनों में भी हम शो करेंगे, एलैबोरेट करेंगे। नाज़रीन, जाते जाते एक खबर आपसे शेयर करता, सीडीए के मौजूदा बोर्ड मेंबरान अपने सबॉर्डिनेट्स को कभी व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। अब वो व्हाट्सएप का एक स्कैंडल बाहर आ गया, उसके बाद मुहतात हो गए। आजकल एक येलो, पीले रंग की पर्ची पे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और उस पर्ची के तहत कहा जा रहा है जो ये पर्ची लिख के आ रहे हैं इस पे अमल दरामद करें। ये पर्ची सिस्टम भी किसी दिन हम आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।